हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ 12th हिंदी के महत्वपूर्ण पद्यांश। मैं आपको इसमें 5 पद्यांश जो आपके इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, पहले ऑलरेडी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। और मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि आपको एग्ज़ाम में जो पूछे हुए पद्यांश है जो लास्ट ईयर, वो कौन कौन से थे, ये आपको मैं दिखा दूँ। ये देखो, ये है 2022 में ये पूछा था, ठीक है। ये हमारा ये आ रही हिमालय से पुकार, आप चाहे तो पेपर में देख सकते हैं। ये 2022 में पूछा था। और ये वाला देखो 2023 में पूछा था, ठीक है। तो ये भी है, और इसके साथ और भी जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम यही देख लेते हैं 2023 में जो पूछा था ये वाला। तो ये कौन सा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। घोर अंधकार हो चल रही बयार हो, घोर अंधकार हो चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निशिथ का दिया ला रहा विहान है। मतलब आप इसको पढ़ते चलेंगे तो आपको इसका अर्थ भी समझ में आता जाएगा। रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर आराम से दे पाएंगे, अर्थ भी आराम से बता पाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स का आता है। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, वह स्वतंत्रता दिया, वह स्वतंत्रता दिया। ये देख सकते हैं आप, ये देखो दिया दिया दिया, बट ये वाला दिया डिफरेंट है, मात्राओं से उलटफेर हो जाता है। रुक रही न नाव हो जोर का बहाव हो, रुक रही न नाव हो जोर का बहाव हो, आज गंग धार पर यह दिया बुझे नहीं, वह यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। तो ये हमारा पद्यांश है। और इसका हमें क्या लिखना है, सबसे पहले बोल रहा है पद्यांश का शीर्षक लिखो। आपको क्या समझ में आ रहा है इससे, तो ये है हमारा निशिथ का दिया से। कहाँ से लिया गया है ये, निशिथ का दिया। निशिथ का दिया इसका क्या है, शीर्षक है इस पद्यांश का। और याद रखिएगा, फिर पद्यांश का सार लिखिए। तो पद्यांश का सार क्या बताएंगे आप। प्रस्तुत पद्यांश में कवि देशवासियों एवं नवयुवकों से देश की आज़ादी को किसी भी परिस्थिति में बनाए एवं बचाए रखने का आह्वान करता है। वह कहता है कि आज़ादी के प्रतिबिंब इस दीपक ने घने अंधकार में हमें स्वतंत्रता की जो लौ दिखाई है, वह सदैव जलती रहनी चाहिए। कवि के अनुसार स्वतंत्रता रूपी यह दिया वास्तव में प्रत्येक देशवासी के लिए उसके प्राणों के समान अमूल्य है। जैसे प्राण अमूल्य होता है, वैसे ही जैसे प्राणों का कोई मूल्य नहीं होता, वैसे ही हमारी स्वतंत्रता का भी, स्वतंत्रता रूपी जो दिया है उसका भी कोई मूल्य नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये इसका सार हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता को कवि ने दीपक क्यों कहा है। तो कवि ने स्वतंत्रता को दीपक इसलिए कहा है क्योंकि स्वतंत्रता रूपी दीपक ने ही हमारे जीवन के घनघोर अंधकार में उजली सुबह लाने का कार्य किया है। ठीक है, तो ये हो गया तीनों क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये इस तरीके से अगर आता है तो आपको इस तरीके से करना है। उसके बाद हम एक और, ये जो 2022 में पूछा था, ये भी देख लेते हैं। आ रही हिमालय से पुकार, आ रही हिमालय से पुकार, हे उद्दी गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो उपयुक्त काव्यांश का क्या करना है, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक क्या होगा, वीरों का कैसा हो बसंत। क्या होगा इसका शीर्षक, वीरों का कैसा हो बसंत। फिर उद्धी का अर्थ क्या होता है, तो उद्धी का अर्थ है समुद्र अथवा सागर। उद्धी का क्या अर्थ है, समुद्र अथवा सागर। फिर उपयुक्त काव्यांश में वीर रस है, उपयुक्त काव्यांश में कौन सा रस है, तो वीर रस है। इसको पढ़ के आपको मैंने आपको बताया था कि जब वीर रस कहाँ होता है, जब हम किसी काव्य को या गद्य को या कहीं भी कुछ ऐसा लिखा हुआ या ऐसा देखते हैं या किसी की कहानियों में ऐसा सुनते हैं जो हमें एक उत्साह की अनुभूति होती है, जो एक रस उत्पन्न होता है, वही होता है वीर रस। तो इसको पढ़, आ रही हिमालय से पुकार, हे उद्धी गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो इसमें क्या है, वीर रस है।
तो ये हमारा तीनों का आंसर हो गया। अब हम और देख लेते हैं, क्योंकि 5 मैंने बोला था कि 5 मैं आपको इसमें बताऊंगी, तो हम 5 देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट है, युवक नहीं जो देख संकटों को डर जाता, यह चकोर ही नहीं कि जो अंगार न खाता, बलिदानों का पंथ नहीं जिसने पहचाना, कह देगा यह कौन कि वह भी है परवाना। उष्ण रक्त की धार जवानी मांग रही है, वीरोचित श्रृंगार जवानी मांग रही है। तो ये हमारा जो ये काव्यांश है, ये पद्यांश है। इसमें क्वेश्चंस क्या क्या हैं? बलिदान कौन देता है? तो बलिदान कौन देता है? जोश से युक्त तथा संकटों के भय से मुक्त व्यक्ति ही बलिदान देता है। संकटों से कौन नहीं डरते हैं? संकटों से युवक जो होते हैं वो नहीं डरते। लिखा है ना, युवक नहीं जो देख संकटों को डर जाता, वो युवक नहीं है जो देख संकटों को देख के डर जाता है। मतलब युवक क्या होता है? संकटों से नहीं डरते। नेक्स्ट, उष्ण का अर्थ क्या होता है? तो उष्ण मतलब होता है गर्म। उष्ण का क्या मतलब होता है? गर्म। इस पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक है जवानी। उक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए। तो इसका भावार्थ क्या होगा? इस अंश में आह्वान किया गया है कि जवानी में संकट, खतरे आदि से न घबरा कर बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। यौवन के गर्म रक्त से ही जवानी का श्रृंगार होता है। तो ये हमारा एक हो गया। एक और देख लेते हैं। निज भाषा उन्नति अहै, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को सूल, मिटे न हिय को सूल। एक भाषा एक जीव, एक मित सब घर के लोग, तवै बनत है सवन सौ, मिटत मूढ़ता सोग। तो अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन है? कवि के अनुसार मूढ़ता और शोक किस प्रकार मिटता है? तो किस प्रकार मिटता है? कवि के अनुसार सब लोगों की एक भाषा, एक ही प्रकार का जीवन तथा विचारधारा होने से ही मूढ़ता तथा शोक जो है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शब्दार्थ बताइए निज का और शूल का। तो निज मतलब होता है अपना और शूल मतलब होता है कष्ट। और ज्ञान शब्द का वाक्यों में प्रयोग करो। तो ज्ञान शब्द का आप अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। ज्ञान से मनुष्य उन्नति प्राप्त करता है, या फिर कुछ और भी अपने हिसाब से। उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक क्या होगा? राष्ट्रभाषा की उन्नति। क्या होगा? राष्ट्रभाषा की उन्नति। प्रस्तुत पद्यांश का भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश का भाव हम लिखते हैं अपने शब्दों में। अपनी भाषा की उन्नति होने से ही सभी प्रकार की उन्नति होती है। अपनी भाषा के ज्ञान के बिना हृदय की व्यथा समाप्त नहीं हो सकती। जब समस्त देशवासी एक भाषा, एक जीवन तथा एक समान विचारधारा अपनाएंगे, तभी मूढ़ता तथा शोक समाप्त होगा। तो ये हमारे 4 जो है वो इम्पोर्टेंट अपठित काव्यांश हो गए। एक और देख लेते हैं हम। एक और देख लेते हैं। व्योम से पाताल तक, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय। मतलब सबका इसको ज्ञेय है, मतलब ज्ञान होता है। पर न यह परिचय मनुज का, न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य ऊर की जीत। क्या है उसका श्रेय? बुद्धि पर चैतन्य ऊर की जीत। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी वही विद्वान। ठीक है, तो देख लेते हैं अब इसका अर्थ। ज्ञानी और विद्वान कौन होता है? तो कौन होता है? जीवन के सुखों का मूल मानव प्रेम है। अतः जो मनुष्य एक दूसरे के बीच कलह, ईर्ष्या, द्वेष आदि व्यवधानों को हटा देता है और मधुर संबंध स्थापित कर लेता है, वही ज्ञानवान और विद्वान होता है। ख नंबर क्वेश्चन क्या है? व्योम का अर्थ क्या होता है? तो व्योम मतलब होता है, सभी को पता है, आकाश, गगन उसका मतलब होता है। मानव का वास्तविक श्रेय क्या है? तो मानव द्वारा असीमित मानवों से प्रेम को ही मानव का वास्तविक श्रेय कहा गया है। उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, मानव प्रेम। फिर उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए। तो हम भावार्थ इसका देख लेते हैं। आकाश से लेकर पाताल तक,
ठीक है, बोल रहा है ना व्योम से पाताल तक, मतलब आकाश से पाताल तक के सभी रहस्यों के जानने वाले मानव के लिए, कि सभी रहस्यों को जानने वाले मानव के लिए हृदय का चैतन्य आवश्यक है। ठीक है, उसकी विद्वता समस्त व्यवधानों को हटाकर, कैसा व्यवधान, जैसा कि बताया कि ईर्ष्या भी, अपने बीच का कलह, ईर्ष्या, द्वेष आदि, ये क्या है, व्यवधान। तो उसकी विद्वता समस्त व्यवधानों को हटाकर मानव प्रेम स्थापित करने में है। ठीक है, उसकी विद्वता किसमें है, समस्त व्यवधानों को हटाकर मानव प्रेम स्थापित करने में है। तो ये हो गए 5 इम्पॉर्टेंट जो हैं हमारे पद्यांश। तो फिर आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको इंपॉर्टेंट पद्यांश गद्यांश चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से अभी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आपके एग्जाम में अगर आए तो आपको ऐसा ना लगे कि आपको उसका आंसर नहीं आता है। तो चलिए मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।